We will discuss about exercise arithmetic progression exercise 5.2। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक पी गिवन है 3, 15, 27, 39। ये वाले पे हमारे पास गिवन है। कह रहा है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये वाला गिवन है। सॉल्यूशन लेट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली be the first term and common difference of the given FP। The given FP is एपी हमारे पास गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू 4। ये वाले एपी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3। ये क्या होगी हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस A1, A1 की वैल्यू हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई क्या 12। ठीक है, A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में किसका यूज कर रहा है, 54th टर्म का यूज किया है। तो हमारे पास A54 क्या देंगे हमारे पास A प्लस 54 माइनस 1 D। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 54 माइनस 1 53 डी। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 3 प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3। ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 639। A54 टर्म की जो गिवन एफपी हमारे पास, उसकी 54th टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास 639। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हमारे पास, विच टर्म ऑफ दी एफपी, मतलब इस जो हमारे पास ये गिवन एफपी है, इस गिवन एफपी की हमारे पास कौन सी टर्म, ठीक है, इस A54 टर्म से 132 मोर देन होगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या जाएगा, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। an इज इक्वल टू A54 की वैल्यू हमारे पास 639 प्लस 132। यहाँ से an का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से लिखेंगे क्या जाएगा हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू, इन दोनों को हमारे पास ऐड कर देंगे तो यह जाएगा हमारे पास 1 7 7। ये वाली टर्म आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास 12 इज इक्वल टू 771। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास आ गया 3 प्लस 12 एन माइनस 12 इज इक्वल टू
दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12n माइनस 9 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 12n इज इक्वल टू, ये प्लस का 9 हमारे पास राइट साइड में जाएगा तो माइनस 9 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाते प्लस 9, इन दोनों को हमारे पास ऐड करेंगे तो 7 7 7 8 0, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 6 5, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 65। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो गिवन एपी है, गिवन एपी की A65 टर्म, ठीक है, मोर देन है किससे हमारे पास A54 टर्म से, कितना 132 मोर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 2 AP है, उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास सेम है, दैट A and D respectively be the first and common difference of the फर्स्ट एपी। दो एपी हमारे पास गिवन है तो उसमें फर्स्ट एपी के हमने क्या मान ली, स्मॉल ए फर्स्ट टर्म मान ली और डी क्या मान ली हमारे पास कॉमन डिफरेंस। सिमिलरिटीज हमारे पास क्या रहेगी, लेट कैपिटल ए एंड डी रेस्पेक्टिवली बी दी फर्स्ट and common difference of the सेकेंड एपी। दो एपी थी हमारे पास, दोनों के टर्म का हमने मान लिया। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो हमारे पास दोनों एपी है, दोनों की हमारे पास जो 100 टर्म है उन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस, ठीक है, 100 टर्म का डिफरेंस माइनस कितना गिवन है हमारे पास 100 गिवन। ये तो हमारे पास किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए, और ये हमारे पास हो गया सेकेंड एपी के लिए, ठीक है। फर्स्ट एपी में लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, वही जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहां से हम लिखेंगे इस वाले के लिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 100 माइनस 1d माइनस, इसके लिए लिखेंगे, इसके सेकंड एपी के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए माइनस प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू हमारे पास है 100। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 99d इज इक्वल टू कैपिटल ए
माइनस 99d इज इक्वल टू 100। यहाँ से हमारे पास क्या गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू हमारे पास 100। यहाँ से कैंसिल होगी टर्म, इसको ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो गिवन एपी है, इन दोनों एपी की 1000 टर्म, तो हमारे पास 1000 टर्म में क्या जाएगा, ये 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू, इन दोनों का हमारे पास फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम सोल्व करके लिखेंगे, ये वही सेम एज इट इज हमारे पास, ये वाला हो गया किसके लिए, फर्स्ट एपी के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए, सेकेंड एपी के लिए। यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a प्लस 1000 माइनस 1 d इज इक्वल माइनस कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 d इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो a प्लस d माइनस कैपिटल A माइनस d, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a माइनस कैपिटल A, और a माइनस कैपिटल A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस कैपिटल A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। क्या हमारे पास यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज करके, तो हमारे पास क्या आ गई, जो दोनों गिवन एपी है उनकी हमारे पास 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्या कह रहा है कि हमारे पास हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर, तो क्या कह देंगे हमारे पास 105 12 9 अप टू 16। हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। लास्ट टर्म क्या है कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर, लास्ट में हमारे पास 511211 नेक्स्ट टर्म हमारे पास लास्ट आएगी 994, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। तो वही सेम एज इट इज, लेट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। क्या हमने जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और डी का मान लिया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 105, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी A1 A2 A3। डी क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 105, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि ये वाला डिजिट लास्ट डिजिट, तो क्या मानेंगे, लेट an इज इक्वल टू 994। एन का फॉर्मूला था हमारे पास क्या, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 7 इज इक्वल टू 994। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 105 प्लस
7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। यहाँ से इसके 105 माइनस 7, यहाँ से हमारे पास 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। इन दोनों में से हमारे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास 896। तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 896 अपॉन 7। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 2 8। तो हमारे पास टर्म आ गया हमारे पास 128। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है 994, ये हमारे पास एपी की कौन सी टर्म है, 128 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास गिवन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे किसके बीच में, हमारे पास 10 और एंड 250 के बीच में। The multiple of 4 lies between 10 and 250 are। क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट मल्टीपल आएगा हमारे पास, इसके बाद 10 का 12, फिर हमारे पास 16 20 और 2 हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी क्या, 248। ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। फिर वही लेट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दी एपी के हमने क्या मान ली, फर्स्ट टर्म ए और डी क्या मान लिया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 12, ये हमारे पास हो गया A1 A2 A3। डी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। वही लेट एन इज इक्वल टू 248। एन का फॉर्मूला था हमारे पास क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 248। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू 248। यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, एन माइनस 1 4 इज इक्वल टू, ये 12 हमारे पास प्लस का, राइट साइड जाते हैं माइनस का, क्या आ जाएगा हमारे पास 248 माइनस 12, ये आ जाएगा हमारे पास 236। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। ये वाला टर्म यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इस तरह बाकी इसमें डिवाइड में, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 559 था गया हमारे पास। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू हमारे पास 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो जो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने मल्टीपल आ गए, 10 to 250 60 मल्टीपल आ गए 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ द टू एपी, दोनों एपी की nth टर्म आर इक्वल। क्या कि हमारे पास एन की किस वैल्यू के लिए हमारे पास इन दोनों एपी की हमारे पास nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी हमारे पास। फर्स्ट वाले एपी में हमारे पास फर्स्ट एपी हमारे पास 63, 65, 67। इस वाले एपी में हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 63, ये फर्स्ट टर्म होगी A1, A2, A3। डी हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास 65 माइनस 63, ऐसे कितना आ गया हमारे पास 2। इसके nth टर्म की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 2। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से हमारे पास क्या गया 61 प्लस 2n। सेकेंड एपी हमारे पास है 3, 10, 17 अप टू सोन। सेम एज इट इज हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ए की वैल्यू होगी हमारे पास 3, डी इज इक्वल टू हमारे पास A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। an इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 7। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू हमारे पास 7n माइनस 4। तो क्या गया हमारे पास an इज इक्वल टू 7n माइनस 4 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमारे पास n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म क्या होगी हमारे पास इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या जाएगी an nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। nth टर्म फर्स्ट एपी की क्या है हमारे पास 61 प्लस 2n इज इक्वल टू सेकेंड टर्म nth की क्या है हमारे पास 7n माइनस 4। इसको यहाँ से कर तो 61 प्लस ये माइनस का 4 है प्लस 7n माइनस 2n 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू 30। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो हमारे पास क्या 13 टर्म के लिए हमारे पास दोनों है सीक्वेंस के हमारे पास एपी की nth टर्म क्या होगी इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या क्या हमारे पास गिवन एपी लिखी हुई है। एपी गिवन हमारे पास 3, 8, 13, 3, 8, 13। लास्ट टर्म हमारे पास 253। ये बड़े एपी हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लास्ट से क्या करनी है लास्ट टर्म ऑफ दी एपी फाइंड दी 20 टर्म। मतलब इस एपी की 20 टर्म फाइंड आउट करने कहां से हमारे पास पीछे से 20 टर्म फाइंड आउट करनी। सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन एपी है, अगर एपी में हमारे पास फर्स्ट से अगर सेम एज इट इज हमारे पास इसी देखे सामने से तो हमारे पास यहाँ से जो टर्म आएगी ये वाली हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म और ये हमारे पास लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर हमारे पास पीछे से देखते हैं, पीछे से अगर एपी को स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास लास्ट टर्म।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एपी हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। क्या फाइंड आउट करवा रहा है कि इस वाले एपी के हमारे पास 20 टर्म फाइंड आउट करने, कहां से हमारे पास पीछे से 20 टर्म फाइंड आउट करनी। दी गिवन एपी इज, गिवन एपी हमारे पास गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253। ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू 5 आ गई। एल हमारे पास, देखो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 253। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमसे क्या फाइंड आउट करनी है, 20 टर्म फाइंड आउट करनी है हमारे पास लास्ट से। हमारे पास 20 टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 d। क्या फाइंड आउट करने हमारे पास 20 टर्म, तो 20 इज इक्वल टू l की वैल्यू हमारे पास गिवन है 253 माइनस n की वैल्यू है 20 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 5। तो A20 इज इक्वल टू 253 माइनस, यहाँ से हमारे पास कितना क्या 19 माइनस 5, 253 माइनस 9, इन दोनों में से यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 158। तो हमारे पास क्या हो गया कि इस गिवन एपी के हमारे पास पीछे से 20 टर्म क्या हो गया हमारे पास 158। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18th क्वेश्चन, फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th terms of the AP is 44. Find the first 3 term of the AP। तो कैसे सोल्व करेंगे हमारे पास लेट A and D respectively the first term and common difference ऑफ दी एपी। क्या मान लें कि जो हमारे पास एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए और डी को क्या मान लेंगे कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारे पास दी सम ऑफ फोर्थ, तो क्या आएगा ए फोर्थ प्लस 8th टर्म A8 इज इक्वल टू हमारे पास 24। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले रहे तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा हमारे पास क्या कह रहा है कि A6, तो क्या आएगा A6 प्लस A10 इन दोनों टर्म का सम कितना दे रखा हमारे पास 44। तो ये यहाँ से क्या जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमारे पास क्या गया 2a प्लस, यहाँ से हमारे पास 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास क्या गिवन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, एक हमारे पास गिवन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12।
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू हमारे पास 10/2, d की वैल्यू आ गई 5। तो ये d की वैल्यू आने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 5, d की वैल्यू हमारे पास 5 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 12, a प्लस 55 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू हमारे पास 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के 30। ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। फिर क्या फाइंड आउट करा हमारे पास, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दी एपी। फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दी एपी क्या देंगे हमारे पास, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दी एपी। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, माइनस के 13। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहा है हमारे पास 5, तो क्या आ जाएगा -13 प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, -13 प्लस a प्लस डी। नेक्स्ट क्या हमारे पास 2 × 5। इसको यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -13 -8, और यहां से हमारे पास -3। ये हमारे पास रहेगी फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दी एपी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव 5 rupees in the first week of a year and then increase her weekly saving। वीकली सेविंग हमारे पास 1.75 इंक्रीज हो रही है। इफ दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, हमारे पास कितने 20.75। फाइंड n। ऑल्सो हमारे पास सेविंग अमाउंट इन फर्स्ट वीक, हमारे पास गिवन है 5। इंक्रीज वीकली अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट हमारे पास इंक्रीज हो रही है 1.75। It is obvious that it is in LP। हमारे पास सभी में क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट वीक की इनकम क्या हमारे पास 5 रुपीज, फिर हर बार हमारे पास 1.75 इंक्रीज हो रही है, तो सभी हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो हमारे पास ये सब किस में होगी, एक पी में। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गई 5, सेकेंड 8 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1.75 6.75। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 6.75 प्लस 1.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.50। तो हमारे पास एपी क्या गया हमारे पास 5 6.75 8.50 up to so let an is equal to 20.75। an की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 20.75। a की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। n माइनस 1 1.75। इस वाले को हमारे पास राइट साइड में लेके जाएंगे 5 को, तो 20.75 माइनस 5 ऐसे हमारे पास आ जाएगा 15.75।
इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड में हमारे पास 1.75, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15.75 1.75, इन दोनों का पॉइंट हटा के हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसको यहाँ से हमारे पास कैंसिल करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9n-1 इज इक्वल टू 9 n इज इक्वल टू हमारे पास 9 + 1 इज इक्वल टू 10।